हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से, आईबीए टेस्ट पैटर्न के हवाले से, आईबीए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के हवाले से, आईबीए पास पेपर्स के हवाले से, एनटीएसपी के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो प्लेलिस्ट लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिए, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे एक सैंपल पेपर के हवाले से, जिसके 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज 25 से आगे हम क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 जो बेसिकली है, दिस इज अबाउट लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इक्वल टू बी। ये मैट्रिक्स का जो इक्वेशन का जो लिखने का तरीका होता है वो यही होता है कि x इक्वल टू बी वेयर a शो योर मैट्रिक्स a और x जो है वेरिएबल्स को शो करता है, एंड देन b आपका जो राइट हैंड साइड पे जो आपका मैट्रिक्स होता है उसको शो करता है, वेयर a इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11 एंड b इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। तो हमने हमारा यहाँ पे जो रेफरेंस दिया, हमें क्वेश्चन नंबर 11 का रेफरेंस दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 में जाके समझते हैं कि वो जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन था वो कौन सा मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स ए है सिंपली 10 20 30 40। सो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। हम उस मैट्रिक्स ए की मदद से हम क्या कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए मैट्रिक्स ए मेरे पास क्या था, 10, अच्छा 20 एंड 30 और 40। सी नाउ ए एक्स, एक्स आपके पास जो वेरिएबल का जो मैट्रिक्स आपके पास होता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। एक्स हमारे पास है, पहला एक्स है, दूसरा वाई, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपली बी आता है। बी सिंपली वो मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड पे आपके पास होता है, ये जो मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे बी, तो बी के जगह में हम लिखेंगे 10 इंटू -10, ठीक है। अब सिंपली मैट्रिक्स को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्रोसेस आप सब लोगों को पता है, ये मैंने पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर ले, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 10। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों ने मेरे जितने भी पिछले वीडियो से वो वॉच आउट किए हैं, तो ये सिंपल सा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, इसको सॉल्व करने में मसला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखते हैं 30x प्लस 40y इज इक्वल टू -10। अब ये जो दो इक्वेशन है आपके पास, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको हम क्या कर लेंगे, किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, हम इनको साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं लेट सपोज पहले y को यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ, तो y को रिमूव करने के लिए मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इफ आई मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 विद 2, व्हाट आई एम गेटिंग इज 20x प्लस 40y is equal to 20, and this is my equation 2, 30x plus 40y is equal to -10, ठीक है। सो सी कि हमारे पास अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली वी हैव टू माइनस इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। आपकी मर्जी, कोई भी इक्वेशन से आप कोई भी इक्वेशन माइनस कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, अगेन यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे पहले साइन माइनस का था तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, तो ये हमारे पास y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10x, ठीक है 10, और यहाँ पे साइन देखे जो ग्रेटर वैल्यू वो -30 है, तो -10x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30, 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास -3 आ गया। सो इफ you get the value of x that is equal to 3, you just need to plug in the value of x into one of these equation, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में आपने x की वैल्यू प्लग करनी है। लेट्स सपोज इसी इक्वेशन में प्लग करता हूं 10x, x की वैल्यू है -3 प्लस 20y इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 30, -30 प्लस 20y इज इक्वल टू 10। और यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको राइट हैंड साइड पे ले जाऊं तो 20y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 40 और y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। सो माय y इज इक्वल टू 2, माय x इज इक्वल टू -3। Simple, you can find out that this option D over here that shows x is equal to -3 and y is equal to 2, which is the correct option over here. So the next question is question number 26. That is basically about we have to find the value of root of 5 into 5 plus 4 into root of 125. This is really simple. First you need to compute the compute the value of 125. लाइक आपने क्या करना है, सबसे पहले 125 के जो
प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो करनी है. वंस यू आर डन विद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 125 रूट ऑफ, देन यू कैन जस्ट प्लग इन द वैल्यूज ओवर हियर एंड गेट द एंड रिजल्ट. ओके, सो हम इसको करते हैं. देखिए 125 हम यहाँ पे मेरे पास सिंपली है 125. सबसे पहले देखें, ये जनरल सी बात है, ये 5 का क्यूब बनता है. अगर आपको नहीं पता तो आप हम 5 से इसको कर लेते हैं. 5 25 जा 5 5 जा, और ये 5 का क्यूब बनता है. ये मोहन सबको पता होता है. तो ये 5 का क्यूब बनता है. इस 125 के जगह में मैं 5 की क्यूब लिख लूंगा. ठीक है, सो रूट ऑफ 5 ये क्या बनेगा, रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5. ये मैं लिख सकता हूं ना बाई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो आपके पास ये है कि 5 का स्क्वायर इंटू 5. दिस मीन्स दैट अगर बेस आपके पास सेम है, जो कि यहाँ पे मेरे पास 5 है, इफ योर बेस इज सेम देन यू जस्ट नीड टू ऐड द एक्सपोनेंट्स और यू जस्ट नीड टू ऐड द पावर्स. सो हियर यू हैव exponent 2, here you have exponent 1, you will add 2 plus 1, this is 5 की क्यूब. तो 5 की क्यूब जो है वो आपके पास आ जाती है if you multiply 5 square with 5. अब यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं. अभी जो 5 स्क्वायर है, ठीक है, इस 5 स्क्वायर को अगर हम रूट में अलग अलग लिख ले, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं. 5 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 5. अब यही करते हैं 5 प्लस 4 इंटू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर डॉट रूट ऑफ 5. अगेन हम इसको अगर आप बैक स्टेप जाना चाहे, अगर मैं यहां से इस स्टेप में जाना चाहूं तो मेरे पास यही रिजल्ट आएगा. ठीक है, तो आप क्या कर ले, रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 4, और ये जो 5 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएंगे, सिंपल कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज ऑब्वियस. तो यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू रूट ऑफ 5. ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 4 प्लस 5 आपके पास क्या आता है, सिंपल 20 आ जाता है. सो अगर हम यहाँ पे 20 लिख ले तो रूट ऑफ 5, दिस इज सी रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 20 इंटू रूट ऑफ 5. 5 प्लस 20 प्लस रूट ऑफ 5, दिस इज नॉट द ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर. यहाँ पे देखिए रूट ऑफ 5 इंटू 5 प्लस 10, सो यहाँ पे 20 होना चाहिए. दिस इज अगेन नॉट द ऑप्शन दैट वी आर लुकिंग फॉर. Again see that 5 into root of 5 plus root of 5 into 5 plus 125. So अगर यहाँ पे 125 को ब्रेक करते हैं तभी 20 बन रहा है. तो यहाँ पे 125 लिखा, जो इसका मतलब ये कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता. So this option D, none of these is the correct option over here. The next question is question number 27. Is simply asking if if 3 into n minus 2 minus 5 into 2 plus 3n is equal to minus 6, then what is the value of 6n minus 36n square? First you need to compute the value of n over here. If you get the value of n over here, then you just need to plug in the value of n into this equation, this 6n minus 36n square, to find the value of this 6n minus 36n square. So what I will do, I will compute the value of n from दिस इक्वेशन. सो मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले इसको और समझते हैं. ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3n माइनस 6 माइनस 5 टू 10 माइनस क्या हो जाएगा 15n इज इक्वल टू माइनस 6. अब देखिए ये माइनस 6 दोनों सेम है, तो ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा. इसको डायरेक्टली आप यहां से ही मैं कैंसिल करता हूं, इसको इसके साथ मैंने कैंसिल किया. तो यहाँ पे मेरे पास देखिए 3n और 15n, इनको हम सम अप करते हैं. इसको जब मैं ऐड कर लूंगा 3n माइनस 15n, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 12n. माइनस 12n इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इस माइनस 10 को, ये जो माइनस 10 इसको राइट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 10. और अब इसको समझते हैं, देखिए n जो होगा मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा. अगेन इसको 2 से डिवाइड कर ले, ठीक है, 2 5 is 10, 2 6 is 12, तो 2 5 is 10, 2 6 is 12, और यहाँ पे माइनस का साइन, ठीक है, माइनस n इज इक्वल टू इसके बराबर. सो माइनस 5 over 6 is my value of n. I will plug in the value of n into this equation, this 6n minus 36n square. n की वैल्यू मेरे पास क्या है, माइनस 5 over 6 माइनस 36 इंटू n की वैल्यू क्या है, 5 over 6 माइनस 5 over 6. ठीक है, यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 36, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर 36,
5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से ये माइनस कहाँ चला गया, ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है। जब हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो ऑब्वियसली प्लस में कन्वर्ट होता है, -1 इंटू -1 आप मल्टीप्लाई करते थे आपके पास +1 होता है। तो माइनस का स्क्वायर जब भी आप लेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 36 और ये 36 कैंसिल, -5 -25 दिस इक्वल टू -30। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। The next question is simply the length of a rectangle is 6 centimeter greater than its width. The area of rectangle is 40 centimeter square. The length of perimeter is, हमने क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। ट्राइंगल का जो एरिया है वो आपको गिवन है और लेंथ साइड आपको सिंपली एक इक्वेशन के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। देखिए इफ आई से विड्थ इज इक्वल टू x, मैं कहता हूं कि विड्थ मेरे पास x है तो लेंथ मेरे पास क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर ग्रेटर इट्स विड्थ। 6 सेंटीमीटर ज्यादा है कह रहा है, 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, दैट मीन कि हमने ये जो विड्थ है इसके ऊपर 6 ऐड करना है, 6 को ऐड कर लेंगे तभी हमारे पास लेंथ बनेगा। अब एरिया मेरे पास किसके बराबर होता है, एरिया मेरे पास होता है लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब लेंथ इंटू विड्थ मेरे पास क्या है, x इंटू एक्स प्लस 6, इसको कर ले, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x, और ये मेरे पास किसके बराबर है, 40 के बराबर है। एरिया आपके पास किसके बराबर है, 40 के बराबर, तो x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको मैं इस साइड पे लेके आता हूं। अब ये आपके पास सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, सॉरी। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व करें, आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सोल्व करें, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करें, यू हैव अ लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व, बट द सिंपलेस्ट मेथड इज सिंपली बाय मिडिल टर्म ब्रेक। तो देखिए मिडिल टर्म ब्रेक का प्रोसीजर आपको पता होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे इस जो फर्स्ट नंबर है आपका यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा उसको आप लास्ट जो सी होता है आपके साथ, देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बनता है ना, तो इस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, 40 एक्स स्क्वायर बनता है। अब इस 40 एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, इस 6x को इस तरह से ब्रेक कर लेंगे कि हम सम करें तो 6x ही आ जाए, लेकिन हम मल्टीप्लाई करें तो 40 एक्स स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40। अब देखें 10x माइनस 4x का आपके पास क्या बनता है, 6x बनता है। 10x माइनस 4x मल्टीप्लाई कर ले आपके पास क्या बनता है, माइनस 40x स्क्वायर। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 40x स्क्वायर। यहां से सिंपल कॉमन निकाले, पेयरिंग कर ले, x प्लस 10 आ जाएगा। यहां से आप सिंपली कॉमन निकाल ले, आपके पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू एक्स प्लस 10 आ जाएगा। तो यहां से देखिए x माइनस 4 आ जाएगा एक, और x प्लस 10 आ जाएगा दूसरा। तो x आपके पास x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू -10 है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, विड्थ है आपके पास, लेंथ है, तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम x इज इक्वल टू 4 को यहां से लेते हैं और x इज इक्वल टू -10 को क्या करते, माइनस करते। हम ये कहते हैं कि x इज इक्वल टू -10 जो है पॉसिबल आउटकम नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था, विड्थ हमारे पास क्या आ गया, विड्थ हमारे पास आ गया सिंपली 4, विड्थ इज इक्वल टू x का था, x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। लेंथ हमारे पास है x प्लस 6, 4 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो लेंथ हमारे पास आ गया 10। हमारे पास जो पैरामीटर बराबर होता है, पैरामीटर इज इक्वल टू, आप इसको लिख ले 2l प्लस 2 विड्थ, ठीक है, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ प्लस विड्थ आपके पास क्या होता है, 14 होता है। देखिए इसको इसके साथ प्लस करें, 10 प्लस 4 14 आ गया, लेंथ प्लस विड्थ 14, तो 2 इंटू 14 कितना आता है, 28 आता है। सो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये किया कि हमने विड्थ को डिफाइन किया x, अब लेंथ को डिफाइन किया, जो यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन था 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन विड्थ, और यहाँ से हमने एरिया का जो सिंपल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, उसको हमने टेक्निक अप्लाई किया। यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाने के बाद इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉरी हमने सोल्व आउट कर लिया। सोल्व आउट करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू -10, x इक्वल टू 4। अब x इक्वल टू -10 पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेंथ विड्थ आपके पास जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। तो x इक्वल टू -10 को हमने क्या निगलेक्ट, हमने क्या, ये पॉसिबल आउटकम नहीं है। हमने कहा x इक्वल टू 4 को लेके आगे, x इक्वल टू 4 को लेके हमने गए, विड्थ हमारे पास आ गया x इक्वल टू 4, लेंथ हमारे पास आ गया 10, 2 इंटू 2l प्लस 2 विड्थ हमने किया तो 28 हमारे पास क्या आ गया, या इसमें पुट कर ले, ये दोनों हमने 2 कॉमन निकाला है मैंने यहां से, ठीक है। सिंपली इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली, इसमें आपके पास क्या आता है, हाँ 20।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें हमसे बेसिकली पूछा गया है कि सॉल्व द इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। दिस इज रियली सिंपल। ये वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं मैं जो सॉल्व आउट करके जो आंसर यहाँ पे मेंशन करूंगा उसके साथ भी। तो यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। दिस इज सिंपली आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या बन जाएगा, ये देखिए ये इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई कर ले 2b माइनस हमारे पास बन जाएगा 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे मेरे पास है 6 प्लस मेरे पास 4b और यहाँ पे मेरे पास -44। तो सिंपल कर लेते हैं, इसको इधर लेके आता हूं मैं, यहाँ पे -10 ही बचेगा। इसको इधर लेके आऊंगा तो 4b माइनस 2b आ जाएगा, 2b माइनस इसको इसके साथ कर ले ऐड, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6 माइनस 44 इज सिंपली -38। ठीक है, अब 2b जो मेरे पास होगा इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, -10 प्लस 38 हो जाएगा। सो 2b इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 28 और b मेरे पास क्या हो जाएगा 40। सो b आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से आप ये सिंपल बीटा है, सॉरी, ठीक है, ये बीटा की वैल्यू आप इसे बी कर ले वो आपकी मर्जी, आपने आंसर को लेके आना। तो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास 14 आ गया। Question number 30 is about this is the question and this is really simple. The question is the sum of three consecutive odd integers of which x is the first integer. देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है कि if x is the first odd integer, ठीक है, इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इंटीजर किसे कहते हैं, और हमसे कहा गया कि x is the first odd integer. लेट्स सपोज अगर मैं x की वैल्यू सपोज कर लूं, x इज इक्वल टू मैं कहता हूं और कोई नंबर हम पिक कर लेते हैं, सपोज 3। अब यहाँ पे क्या है, सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, 3 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 3 के ऊपर मैं क्या, 3 के ऊपर 1 सम करता हूं तो मेरे पास 4 आता है जो कि इवन है, 1 पॉसिबल नहीं है। 3 के ऊपर मैं 2 सम करता हूं तो मेरे पास क्या आता है 5 आता है जो कि कंसेक्यूटिव है, इसके ऊपर ये आता है, इसके बाद ये आता है। अब इस 3 के ऊपर मैं क्या सम करूं कि मेरे पास एक और ऑड इंटीजर आ जाए। 1 करता हूं, 3 करता हूं तो अगेन मेरे पास क्या आता है 6 आता है जो कि इवन है। इसके ऊपर मैं 4 करता हूं तो 7 आ जाएगा। तो 3, 5, 7 देखे कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स है। तो इसका मतलब ये है x के ऊपर हम क्या कर लेंगे 2 सम कर लेंगे, x के ऊपर अगेन हम क्या सम कर लेंगे 4 सम कर लेंगे। अब ये जो यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, इनको हमने सम अप करना है। द सम ऑफ का है, देखो द सम मतलब सिंपली ऐड करना, द प्रोडक्ट कहते तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते, तो सम करते देखिए इनको x प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 4। यहाँ पे देखे 1 2 3 तो 3x आ जाएगा, 4 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा 6, तो 3x प्लस 6, 3x प्लस 6 यहाँ से 3 कॉमन निकाले x प्लस 2, सो 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। इस तरह से आप क्या कर लेंगे, अगर यहाँ पे इवन इंटीजर कहते हैं तो हम कुछ यू कर लेते हैं, लेट्स सपोज x इवन है, यहाँ पे आपको बताया x इज द फर्स्ट इंटीजर, x इवन है तो x प्लस 2 कर लेंगे, x प्लस 4 कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहे कि x इवन है उस केस में हम ये कर लेंगे। यहाँ पे हमें बताया है x ऑड है तो ऑड के ऊपर हम 2 कर लेंगे, दोबारा 4 कर लेंगे तो दोबारा और बनेगा। अगर x इवन का बताए तो x के ऊपर दोबारा 2 ऐड कर लेंगे, लेट्स सपोज इवन का बताया तो 2 है, 2 के ऊपर 2 कर लेंगे 4, 2 के ऊपर 4 कर लेंगे 6, तो ये कंसेक्यूटिव बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑड का बताया तो ऑड के हिसाब से चलना है, इवन का बताया तो आपने इवन के हिसाब से जाना। The next is simply about again quadratic equation given है आपको, सही है। And in this question, if the roots of the equation x square minus bx plus 12 are two consecutive integers, then b must be, देखे यहाँ पे ये कहा गया है कि जब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये जो दो रूट्स बनेंगे ये क्या हो जाएंगे कंसेक्यूटिव रूट्स होंगे। कंसेक्यूटिव का मतलब ये है कि अगर एक रूट 5 है तो दूसरा रूट 6 होगा, एक रूट 7 है तो दूसरा रूट 8 होगा, एक के बाद एक। अब यहाँ पे ये क्या आ गया है कि इस b की वैल्यू क्या होगी जिस पे दो कंसेक्यूटिव रूट्स आ जाएंगे इस इक्वेशन में। आप इसको 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो इजीएस्ट मेथड है यहाँ पे दो इक्वेशंस आपको गिवन देंगे, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें हम क्या कर लेंगे, b की वैल्यू 7 प्लग कर लेंगे, b की वैल्यू -7 प्लग कर लेंगे, करके देख ले x स्क्वायर -7x प्लस 12। अब यहाँ पे देखे अगेन मिडिल टर्म ब्रेक कर ले, x स्क्वायर -4x -3x प्लस 12, मिडिल टर्म ब्रेक किया, x को कॉमन निकाला x -4, -3 को कॉमन निकाला x -4,
ये हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस 4, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 3 and 4 कंसेक्यूटिव है, तो b इज इक्वल टू 7 आपके पास एक सोल्यूशन है। b इज इक्वल टू माइनस 7 को प्लग करके देखें, एक्स स्क्वायर अगर मैं b की जगह माइनस रखता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 12। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। आप यहाँ पे x कॉमन निकाले, x प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या कर ले, इसी को मैं कर लेता हूं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, x को कॉमन निकाले, x प्लस आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन निकाले, आ जाएगा x प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा सिंपल x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। माइनस 3 और माइनस 4 भी एक दूसरे के बाद आते हैं, देखिए एक के बाद एक आता है, ठीक है। अब प्लस 3 और प्लस 4 को समझना आसान है, लेकिन माइनस 3 में ये होता है कि माइनस 3 पहले आता है, माइनस 4 बाद में आता है। माइनस 4 माइनस 3 अगेन कंसेक्यूटिव एक दूसरे के बाद आते हैं, सो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। अब दूसरा, इसका दूसरा एक मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा ये कि जब हम लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमें रूट्स गिवन थे, हमने क्या फाइंड करना था, इक्वेशन फाइंड करना था। अब ये देखिए जो होता है वो ये होता है कि अगर आपको रूट्स गिवन इक्वेशन फाइंड करना हो तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, और हम करते फिर प्लस प्रोडक्ट करते हैं, आई गेस, ठीक है। उसके बेस पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स जो है 7 माइनस 7, अगेन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगेन इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आएगा 12 है, जो कि हमारे पास इस केस में, ठीक है। 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। सो माइनस 4 माइनस 3 का सम माइनस 7 आ जाएगा, 4 इंटू 3 का सम 7 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 ही आ जाएगा दोनों केस में। सो दिस वर्क्स फॉर बोथ ऑफ दीज, b is equal to 7 and b is equal to minus 7. So this option C, both 1 and 2 are true. इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। एक और मेथड ये है कि आप ये कर ले कि लेट्स सपोज एक रूट को आप सपोज कर ले r, दूसरे रूट को आप सपोज कर ले r प्लस 1। अगर r मेरा 3 है तो r प्लस 1 मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर r मेरा माइनस 4 है तो r प्लस 1 मेरा माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या कर ले, इसको x से सिंपली माइनस कर ले, दो रूट बनेंगे तो x माइनस r हो जाएगा, एक x माइनस r प्लस 1 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सोल्व कर ले, आपके पास यही इक्वेशन, तब आप कह सकते हैं कि बोथ 1 and 2 आर ट्रू। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है, आप सिंपली प्लग कर ले, आ जाएगा आपके पास। The next question is simply about finding the solution set of root of x is equal to 6 absolute value of x, and here root of x mean positive value, ठीक है। root of x हमसे कहा गया कि पॉजिटिव वैल्यू, देखो रूट लगाते हुए प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन यहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्ट किया है, जो कंस्टेंट लगाया है हम पे वो ये है कि रूट ऑफ एक्स जो है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू। सो हम करते हैं, देखो रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू प्लस माइनस एक्स, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x हो जाएगा। अब दोनों साइड पर स्क्वायर ले रहे हैं तो इनमें से एक ही इक्वेशन को लेके चलते हैं, इसी को लेके चलते हैं। तो ये स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36x आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए अगर हम स्क्वायर लेते तो x इज इक्वल टू 36x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास सिंपली जो आपके पास ये क्या बोलते हैं माइनस 6 जो है वो आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास सिंपली पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। अब यहां से हम कर लेते हैं 36 इंटू 36x स्क्वायर, 36x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0, और x को कॉमन निकालते 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 0 हो जाएगा, एक ये x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 36x माइनस 1 यहाँ पे 36x है, 36x माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 0, तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ से भी आप इसको यहाँ शिफ्ट करके देख सकते हैं इस तरह, x माइनस 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, x को कॉमन निकाले 1 माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू 0 तो आ जाएगा 1 माइनस 36 एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0,
y इज इक्वल टू 36x, x इज इक्वल टू 1/36. तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1/36. दिस ऑप्शन बी इज what we were looking for in this question. So this is how you solve such questions जो आपसे एंट्री टेस्ट में पूछे जाते हैं. बेसिकली इजी क्वेश्चंस होता है, लेकिन आपने समझना है कि बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, एंड देन यू जस्ट नीड टू solve these questions step by step. So thank you so much for watching on this video. I wish you very best of luck with your preparation and your entry test as well. So thank you so much again.